नमस्कार सर, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। आपकी तरह मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं पिछले 40 सालों से टीवी पे देख रही हूँ कि अफगानिस्तान एक लड़ाई का मैदान बना हुआ है। आज तो भारत ताकतवर है, तो भारत क्यों अलाउ करे कि पाकिस्तान, ये अमेरिका या रशिया जो है इसको अपना एक प्ले ग्राउंड बना दे। और दूसरी बात ये कि हमने की रोल प्ले किया था बांग्लादेश में, उसको आजाद करके हमने फ्री छोड़ दिया, तो हम अपने लोग भी मरवाते हैं, अपना पैसा भी खर्च करते हैं। भारत अपने एडवांटेज के लिए क्यों नहीं इस चीज को यूज करता। तीसरी बात, दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं है, तो हम और लोगों को अब लाके वहां पे क्यों बसाएं? वाई? हम दूसरे का लैंड तो वो तो जाने दे अपने हाथ से, तिब्बत की तरह या दूसरी जगह। और उल्टा हमारे पास अब ना जगह है ना पैसा है। वो $3 बिलियन अगर हम जम्मू पे खर्च करें, क्यों हम इन देशों पे खर्च करें, वो भी बिना किसी बेनिफिट के? ये कब तक चलेगा? हम कोई अमीर देश तो नहीं है। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, बहुत बढ़िया सवाल आपका है, बहुत अच्छी भाषा में और बहुत पते का सवाल आपने किया। पहला जवाब ये है कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तुलना हम कर नहीं सकते। उसका एक कारण तो क्या है कि बांग्लादेश हमसे सीधा जुड़ा हुआ था। आज अफगानिस्तान में हम फौजें भेज दें तो हमारे जहाज को घूम के जाना पड़ेगा। पहले वो ईरान जाए और वहां से घूम के जाए, हमारी फौजें पहले वहां से जाए, इतना चक्कर लगाए, बॉम्बे भेजें, बॉम्बे से वो जहाज से जाए या पानी के जहाज से जाए, बहुत उतना आसान नहीं है जितना बांग्लादेश में था। दूसरी बात, बांग्लादेश में बिल्कुल बगावत का माहौल था। अगर हम नहीं भी हमारी फौजें भेजते तो कत्लेआम बहुत दिनों तक चलता और पाकिस्तान को भागना पड़ता। पाकिस्तान वहां से हमसे भी ज्यादा दूर था, जबकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान सटा हुआ है। 1,500-2,000 किलोमीटर की खुली बॉर्डर है। बॉर्डर पे कोई वहाँ कोई फेंसिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। लोग खूब आते जाते हैं। मैं खुद कई बार तरमेज के बॉर्डर पे भी गया हूँ और उधर जो पेशावर के आगे, जलालाबाद के आगे जो बॉर्डर है, उन बाजारों में भी मैं खूब घुमा हूँ। कोई किसी को पूछता नहीं है, रोकता नहीं। ऐसी हालत में भारत कोई खतरा मोल नहीं ले सकता है। दूसरी बात कि भारत बड़ी ताकत है, ताकत तो है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल हम इस तरह से नहीं करें कि हम बिल्कुल खोखले हो जाएं। अमेरिका की हालत क्या है? कितना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने खर्च कर दिए। अगर अमेरिका की जगह हम वहां रहेंगे, हम क्या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर सकते हैं? हमारी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, हमारे फौजी मारे जाएंगे, वो तो हो ही है, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। हम क्यों खतरा मोल लें? ये ठीक है कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, लेकिन हमको अपनी सुरक्षा भी तो रखना है। हम दूसरों के लिए इस भारत को चौपट कर देंगे क्या? क्यों करें? हम समझाएंगे, माने तो ठीक है, नहीं माने तो भुगतिए। हमारी कोशिश पूरी रहेगी। प्रेम है। अफगानिस्तान में आप देखिए कि 10वीं सदी तक भारतीय राजाओं का राज्य था। वहाँ के जो राजा हैं, हमारे महाभारत में तो आप जानते ही हैं कि मतलब वो पुरानी सब कथाएं मैं कहना नहीं चाहता। अफगानिस्तान तो भारत का हिस्सा रहा है, आर्यावर्त रहा है। आप जानते हैं अफगानिस्तान के लोगों के सरनेम आर्य होते हैं। जो बबर कारमाल प्रधानमंत्री थे ना, उनकी पोती का नाम वेदा था, अवेस्ता था। वो भारतीय नाम रखते हैं, नजमुद्दीन आर्य। वहां पे आप जाइए, आर्य बुक डिपो, वहाँ की जो सबसे बड़ी होटल है उसका नाम है होटल आरियाना, और वहाँ की जो एयरलाइंस है उसका नाम है आरियाना एयरलाइंस। तो आप देखिए कि अफगानिस्तान तो हमारे परिवार का हिस्सा है। उसके लिए आपने कहा कि हमने $3 बिलियन क्यों खर्च कर दिए? अरे भाई, मैं कहता हूँ कि जम्मू में, कश्मीर में हम अपने $10 बिलियन खर्च करें, और करते ही हैं बराबर। दोनों हिस्सों को, जम्मू और कश्मीर में किस कदर पैसा खर्च कर रहे हैं, और ज्यादातर पैसा तो नेता लोग ही हड़प जाते हैं। अब तो कम से कम काम हो रहा है। मनोज सिन्हा वहाँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो थोड़ा काम करवा रहे हैं, पते की बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था, सारा पैसा हजम कर लेते, सारे बच्चे इनके विदेशों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े बंगलों खरीद रखे हैं इन्होंने, दिल्ली में खरीद रखे हैं, बम्बई में खरीद रखे हैं, कलकत्ते में खरीद रखे हैं। पैसा तो खूब जा रहा है। यहाँ कश्मीर में पैसा कम नहीं गया, हमारा बर्बाद हो रहा था। अब पैसा हमारा ठीक इस्तेमाल हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में भी हमने मदद इसलिए की थी, उसके कई दूरगामी लक्ष्य हैं। मैं आपको एक बड़ा लक्ष्य बताता हूँ। जो जरंज दिलाराम सड़क बनाने के लिए मैंने यहाँ उन दिनों सरदार दाऊद खान खुद आए हुए थे, तो एयरपोर्ट पे इंदिरा जी, सरदार दाऊद खान और मेरी तीनों की साथ साथ बात हुई।
उसमें मैंने सजेस्ट किया था कि क्यों हमको ये सड़क बनाना है। इसलिए बनाना है कि उस सड़क के बाद चाबहार पोर्ट से हम सेंट्रल एशिया के 5 रिपब्लिक के लिए एक थल मार्ग निकालेंगे और वहाँ रूस का जो वर्चस्व किसी जमाने में था उससे बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व हम जमा लेंगे। उन सारे देशों में, लगभग सारे देशों में मुझे जाने का मौका मिला है, कई बार गया हूँ मैं। वो हमारे लोग हैं भाई, वो सब आर्यन लोग हैं, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। वो इस्लाम मानते हैं या दूसरे तरह का खाना खाते हैं, दूसरे तरह के कपड़े पहनते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारे लोग हैं। इसी तरह से पूरा अराकान से खुरासान तक, यानी बर्मा से लेके ईरान तक सब भारत के लोग हैं, सब हमारे लोग हैं, आर्य लोग। इन सबको जोड़ना, इनका कॉमन मार्केट बनाना, इनका कॉमन कॉन्फेडरेशन बनाना, इनका महासंघ खड़ा करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो नेता लोग हैं उन बेचारों को पता ही नहीं होता है। वो तो अपना कुर्सी पे रहते हैं, जब तक रहते हैं आनंद करते हैं, फिर चले जाते हैं। न उनको कोई पूछता है, न वो इन बातों को पूछते हैं, उनको पता ही नहीं है। हमारे नेताओं, कई प्रधानमंत्रियों से मेरी बात हुई है, उनको इन सब चीजों की कोई जानकारी नहीं और वो सिर्फ नौकरशाहों से बातचीत करते हैं। उनको विद्वानों से, विशेषज्ञों से बात करने में बहुत शर्म आती है, उनको झिझक रहती है कि हम कहीं छोटे ना हो जाए। अरे भाई, बात करने से थोड़ी छोटे होंगे, चीजों को समझने से थोड़ी छोटे होंगे, आप बड़े होंगे, इतिहास में बड़े हो जाए। पद पर नहीं रहेंगे तो भी लोग आपको याद करेंगे। अटल जी ने वो जरन दिलाराम सड़क बनवाई, कितना कमाल का काम किया। और इतना वो पाकिस्तान, मतलब अफगानिस्तान को आजादी मिल गई। अब अफगानिस्तान के लिए एक रास्ता बन गया यूरोप जाने का, भारत आने का। पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है, हमेशा पाकिस्तान उसका रास्ता रोक देता है। अभी भी भारत का माल वाया पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं जा सकता है, रोक लगा रखी है उन्होंने। अफगानिस्तान का माल तो आता है हमारे, हमारा माल नहीं जा सकता है पाकिस्तान के जरिए। तो ये हमको बहुत बड़ा एक नजरिया रखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा भारत के हितों के। Please like and subscribe.